अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे। सेक्शन 2.2.6 तक हमने लास्ट टाइम किया, और उससे पहले हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स को। फिर उससे पहले हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर्स को। ठीक है, तो देन वी आर नाउ एट ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। उर्दू में इसको कहा जाता है ऑपरेटर की तरजीह। यानी अगर एक ही एक्सप्रेशन में ना, आप सोचें ज़रा, अगर एक ही एक्सप्रेशन है, एक रकम लिखी हुई है, जिस तरह ये है 18 तकसीम 2 ज़रब 3 जमा 7 मॉड 3 प्लस 5 इंटू 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये आप मैथ में कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से, और मैथ वाले ही कवानीन यहाँ पे हैं। ठीक है, मैथ वाली कवानीन है, हम सिर्फ रिविजिट कर रहे हैं, हम कोई नया कानून नहीं बना रहे। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर हल होगा? ब्रैकेट को सबसे पहले हम हल करेंगे। ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, सबसे पहले उसको हल करना है। जिस तरह ये लिखा हुआ है ना सारा, मैं इसको साथ साथ करता जाता हूँ। 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। देखें ब्रैकेट कहाँ पे है? 5 ज़रब 4 इसके ऊपर ब्रैकेट है। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया है। देखें, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल किया है। आंसर क्या निकला? 20। पहले स्टेप में हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। सही है। उसके बाद किस चीज़ को हल कर रहे हैं हम? देखें, उसके बाद हमने करना है, ढूंढना है कहीं पे नॉट है। इस पूरी एक्सप्रेशन में कहीं नॉट नहीं है। तीसरे नंबर पे होता है ज़रब, तकसीम और मॉड। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखें, इसमें ज़रब और तकसीम है कहीं? हाँ बिल्कुल तकसीम है। तो पहले तकसीम कर लें या ज़रब दे लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 ज़रब 3 पहले कर लें या 18 को 2 पे तकसीम कर लें, एक ही बात है। देखें, ये हमने पहले स्टेप पे ये किया, 20 हो गया था ये। अगले स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं? 18 को 2 पे तकसीम किया, क्या आया? 9। तो अगले स्टेप पे हमने किया ये जो प्रेसिडेंस में सबसे ऊपर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें कहीं तकसीम के पास ज़रब है? बिल्कुल ज़रब है। 9 ज़रब 3 किया, 27 हो गया। अगले स्टेप पे हमने इसको ज़रब किया। उसके अगले स्टेप पे देखें कहीं मॉड है? ठीक है, मॉड है बिल्कुल। ठीक है, मॉड है। 7 का मॉड लेना है 3 से। तो मॉड क्या करता है? हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं पिछले सेक्शन में, तो अगर आपको कोई मसला हो इसमें तो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, मॉड क्या करता है? ये जनाब जो तकसीम में बाकी बचने वाली चीज़ होती है वो बताता है। तो 7 का 3 से मॉड लें, 3 2 ज़ार 6, तो एक बचेगा बाकी। ठीक है, तो ये मॉड हमने निकाल लिया। उसके बाद देखें कहीं पे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, सॉरी प्लस माइनस है कहीं? प्लस माइनस पहले आएगा, तो प्लस है, बिल्कुल प्लस कर दिया हमने, 48 आ गया। अगर यानी अब जो तरतीब है ना, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर नॉट, फिर उसके बाद तकसीम, ज़रब तकसीम मॉड, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद 6 के 6 रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, जो लेस देन ग्रेटर देन है वो पहले, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, उसके बाद डबल इक्वल नॉट इक्वल, उसके बाद एंड, उसके बाद और आखिर में असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे एंड पे देखें लेफ्ट राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाले में जाके असाइन होती है। तो ये एंड पे होता है जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, सबसे आखिर में। तो ये है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। अब आगे एक एक्टिविटी है, हम इसको क्विकली कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हम ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसको ज़रा देख लेते हैं। क्या करेंगे हम? 5 + 3 ब्रैकेट में है, इसको पहले करेंगे। यही ऑपरेटर आपने जहन में रखने हैं, इनको ज़बानी याद कर लेना है कि सबसे पहले ब्रैकेट है, फिर नॉट है, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद प्लस माइनस है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर में से पहले 4 हैं, फिर आखिर में डबल इक्वल और नॉट इक्वल हैं, फिर एंड और आखिर में असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर बिल्कुल एंड पे है। तो इसमें खैर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। हमने क्या करना है यहाँ पे? 5 + 3 ब्रैकेट में है, इसको पहले करेंगे। 8 6 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट में? 6 डिवाइडेड बाई 8 समथिंग लाइक, ये कोई पॉइंट्स में इसका रिजल्ट आना है। अच्छा, 12 इज इट डिवाइडेड बाई 2? लेट्स सी फ्रॉम हेयर। ओके, इट इज़ आई थिंक इट इज़ 6। ओके, इट इज़ 12 + 2। तो ब्रैकेट में है, 12 को 2 पे डिवाइड करें अगर, और ये भी ज़रा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 6 नहीं है, 16 है। ठीक है, तो उर्दू वाली किताब में ना ये गलत लिखा हुआ है, ये 6 नहीं है 16 है। तो अगर ये 16 होगा तो इसका आंसर 2 आएगा फिर। ठीक है ना, 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 तो 2 आएगा। हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से ही लिखे हुए इंग्लिश वाली किताब में। अच्छा, 16 डिवाइडेड बाई दिस, तो इसका आंसर 2 आया था, हमने देखा भी। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट में देखिए ब्रैकेट वाले हिस्से को पहले सॉल्व करने हैं। 12 + 2 14, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, 14 × 3 42, 42 + 7 40,
9, 49 इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड वन। इसके बाद लिखा हुआ है 25 मॉड 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो देखें इसमें तरतीब में सबसे पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 25 मॉड 12 करें तो 12 इंटू 2 24, तो 1 बचेगा बाकी। ठीक है, तो 1 आंसर आएगा इसका। इसके बाद लिखा हुआ है 34 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, ब्रैकेट को पहले हल कर लें। ठीक है, 3 इंटू 3 9, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बाहर ये ज़रब हो रहा है तो पहले ज़रब होगा। ठीक है, 9 इंटू 2 क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 27, जो आंसर आएगा 34 में से वो माइनस कर दें, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, इस तरह ये ब्रैकेट में बिल्कुल सिंपल है, पहले मल्टीप्लाई कर लें, 6 15 माइनस 6 9, 18 डिवाइडेड बाय 9, आंसर विल बी 2। सो ये एक्टिविटी थी, हमने इसको डिटेल में कर लिया है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये ज़रा जो इसकी समरी है, जो खुलासा होता है उर्दू में, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये ज़रा डिटेल में पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, और उसमें सारी प्रोग्रामिंग है, हम शायद किताब को बहुत कम उसमें देखेंगे, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम कर रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर वीडियो के आखिर में जो कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि प्रोग्रामिंग लोगों की, बच्चों की स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू।